नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाउ टू फिल बाय सुमित में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एसबीआई पीओ का फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर sarkariresult.com आप सर्च करेंगे। दोस्तों सर्च करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। उसमें राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे, लेटेस्ट जॉब में सेकंड ऑप्शन पर आ रखा है आपका एसबीआई पीओ ऑनलाइन फॉर्म 2023। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल चेक कर लेंगे। फीस कितनी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, 750 रुपये फीस है इसमें। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन लास्ट डेट क्या है, सब कुछ शो किया हुआ है। आप आराम से चेक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो प्री आपका एग्ज़ाम होगा उसकी मंथ दिया हुआ है और मेन एग्ज़ाम का भी मंथ दिया हुआ है, नवंबर और दिसंबर। नीचे स्क्रॉल करेंगे, डेट कौन सी डेट को हम एज लिमिट चेक करेंगे, वो डेट दी हुई है और 21 से 30 साल के बीच हमारी एज होनी चाहिए इसके लिए। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल है। जनरल में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल वैकेंसीज में 2000 दी हुई है। दोस्तों उसके बाद राइट साइड में दिया हुआ है एलिजिबिलिटी। इसके लिए हमें अपेयरिंग होना चाहिए लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन के, या वो पास की हुई होनी चाहिए हमें। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, कुछ माइनर से डिटेल दी हुई है और उससे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के आगे क्लिक हियर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों तो ये हमारा मेन पेज ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करें, अनदर हम नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों कुछ पेज ओपन हुआ, यहाँ पे कैंडिडेट नेम फिल किया हमने। उसके बाद नीचे जाएंगे, मोबाइल नंबर कैंडिडेट का जो भी होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से फिल करनी है क्योंकि इनमें करेक्शन नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में ईमेल आईडी के आगे @ नहीं लगाना है क्योंकि राइट साइड में दिया हुआ है ऑप्शन, वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कंफर्म ईमेल में हमें कंप्लीटली पूरी ईमेल फिल करनी होगी। दोस्तों उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पर और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों उसके बाद ओके करेंगे और कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको दिया हुआ है, ये आपके फोन पे मैसेज भी आता है, अनदर आप इसे सेव भी कर लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लेंगे। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, फोटो और साइन के लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। फोटो यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में और साइन 10 से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। दोस्तों फोटो अपलोड करेंगे, सेकंड पर ऑप्शन में हम अपना साइन अपलोड करेंगे और उसके बाद दोनों की कंफर्मेशन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये फोटो भी हमने सही अपलोड किया हुआ है और नीचे स्क्रॉल करके साइन भी हमने सही अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। डिटेल के लिए हमने सबसे ऊपर कैटेगरी है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर अपनी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यस नो, बच्चे के हिसाब से हम यहाँ पर यस नो फिल कर देंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो ऑप्शन हमारे लिए नहीं है वो हमारे ब्लर हो रखे हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कोई है या नहीं है, उसके लिए यस नो जो भी होगा बच्चे के हिसाब से कर देंगे। रिलीजन जो होगा हमारा वो रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी से है या नहीं है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करते हुए नीचे चले जाएंगे। दोस्तों इसमें पीरियड ऑफ सर्विस, कितने पीरियड की आपने सर्विस की है, तो हम इसमें 00 कर देंगे क्योंकि नहीं की हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रखा है सिविल से रिलेटेड है आपका, लोन रिपेमेंट में आपने कुछ प्रॉब्लम की है नहीं, तो हम इसे नो ही कर देंगे। तो उसके नीचे आ रखा है आपका यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिकॉर्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसेडेंट मॉरल ट्रिपल, तो इसे भी नो ही करना है। दोस्तों हमें इसके नीचे हम एसबीआई के क्लरिकल ग्रेड के एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, या एम्प्लॉय है या नहीं है, ये सब डिटेल है, आप चेक कर लीजिएगा। और इन्हें मोस्टली कोई नो ही करना है क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो ये भी हम नो करेंगे ही। दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, पैन नंबर का ऑप्शन आ जाता है, ये ऑप्शनल है क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है, तो आप इसे फिल भी कर सकते हैं, उधर नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसे फिल कर दे रहे हैं, अपना पैन नंबर डाल दे रहे हैं जो कि एज अ ID प्रूफ हम इसमें फिल कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद नीचे हम नेशनलिटी देखेंगे, इंडियन हो रखी है हमारी, इसे नहीं चेंज करना है। इस नीचे आ जाएगा हमारा कौन से स्टेट में हम प्री एग्जाम देना चाहते हैं, वो स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मेंस के लिए हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट में हम मेन एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद उसका एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे जो कि लिस्ट में ड्रॉप डाउन में आ जाएगा आपका, जो भी आपको नियरेस्ट लगे उसे आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा एक ID प्रूफ देना है। यहाँ पर लिस्ट खुली है, आप इनमें से कोई भी ID प्रूफ दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पर भी अपना पैन ID प्रूफ में लगा दिया है। दोस्तों अपना पैन नंबर फिल करेंगे, जो भी पैन नंबर होगा ये ध्यान से फिल करना है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होगी हमारी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। दोस्तों इसे
उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर जेंडर आ जाएगा, जेंडर मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट का होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्विंस ब्रदर या सिस्टर कैंडिडेट के हैं नहीं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जो भी कैंडिडेट का मैरिटल स्टेटस होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद कैंडिडेट के फादर नेम और मदर नेम, फादर नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों अलग अलग दिए हुए हैं दोस्तों, वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, एड्रेस में जो भी एड्रेस होगा कैंडिडेट का वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। विलेज, पोस्ट या शहर में रहने वाला है तो गली नंबर, सोसाइटी नेम, ये जो भी डिटेल होंगी वो फिल कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेम एज एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, अगर आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अनदर आप डिफरेंट एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नीचे जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए हमने परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट कर लिया और वैलिडिटी और डिटेल कर ली दोस्तों, हमारी सब डिटेल सही है तो वैलिडेट सक्सेसफुल आ गया। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें हमारी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल हमें फिल करनी है दोस्तों। यहाँ पे हम अपेयरिंग में है, ग्रेजुएशन में है, ये हमारी पास हो चुकी है, हमारी पास हो चुकी है तो हमने पास सिलेक्ट कर लिया। ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से की थी, साइंस से की थी, वो फिल कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज, जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन पास की है या अभी कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, किस प्लेस पे वो इंस्टीट्यूट है, जिस जगह पे है वहाँ का नाम डाल देंगे दोस्तों। और अगर आपने पास कर ली है तो उसकी जो पासिंग मार्कशीट होगी उसके लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे आपकी एक डेट टाइप होती है, उस डेट को यहाँ पर फिल कर देंगे दोस्तों। कितने % मार्क्स आपने प्राप्त किए थे जो मार्क्स फिल कर देंगे। उसके बाद कौन सी ग्रेड से आप पास हुए थे, फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्ट कर लिया हमने। अनदर कोई डिटेल आप फिल करना चाहते हैं पीजी वगैरह की तो कर सकते हैं, अनदर छोड़ देंगे इसे। उसके बाद लैंग्वेज नोन में हिंदी, रीड राइट और स्पीक तीनों कर सकते हैं। फिर इंग्लिश होगी हमारी, इंग्लिश भी रीड राइट और स्पीक तीनों कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी वैलिडेट डिटेल करेंगे। वैलिडेट डिटेल करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। उसके बाद कुछ ऐसा पेज हमारा ओपन होकर आएगा, उसमें सारी हमारी डिटेल खुलकर आ जाएंगे दोस्तों। तो ये सब चेक कर लेने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री और आई कंफर्म वाले स्टार्टिंग वाले दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तीसरे वाला ऑप्शन कुछ चेंजेस अगर हमें करना है तो उस पर क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। हमारा सब कुछ सही है, चेक कर लिया हमने, दोनों ऑप्शन क्लिक करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका कंटिन्यू होने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और रिटन डिक्लेरेशन फिल करने के लिए दोस्तों। तो इसके लिए हमारी कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि हमें कितने कितने साइज में, कितने डायमेंशन में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो उसमें दिया हुआ है, आपने गाइडलाइंस खोली, फोटोग्राफ के लिए दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा साइज दिया हुआ है, देखिएगा दोस्तों डायमेंशन दिए हुए हैं फोटो के लिए और उसके बाद साइज दिया हुआ है 20 से 50 के भी, और सिग्नेचर के लिए भी डायमेंशन दिए हुए हैं और उसके बाद साइज दिया हुआ है 10 से 20 के भी। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का डायमेंशन दिया हुआ है और उसके फाइल साइज भी दिया हुआ है 20 से 50 के भी थंब इंप्रेशन आपका रहना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का डायमेंशन दिया हुआ है 800 से 400 पिक्सल 200 dpi में और उसका फाइल साइज भी दिया हुआ है कि 50 से 100 KB के बीच आपका रहना है दोस्तों। तो चलिए अपलोड करते हैं। पहले थंब इंप्रेशन जो कि हमने पहले से स्कैन किया हुआ है उसे स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद हमें दिख रहा है कि बिल्कुल क्लियर है, ओके कर देंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन सिलेक्ट करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे दोस्तों। ये भी एक प्रीव्यू दिखाएगा, ये भी क्लियर दिख रहा है, ओके कर देंगे दोस्तों। यहाँ से हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। उसके बाद हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। अब ये हमारा लास्ट फेज आ चुका है दोस्तों, जो कि हमारा पेमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर पेमेंट दिखा दिया इसने कि कितना पेमेंट आपको पे करना है। उसके नीचे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे दोस्तों। एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है आपकी, लेकिन पेमेंट अभी बाकी है, तो अभी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है। आप पहले पेमेंट क्लियर करने के बाद इसका प्रिंट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो पेमेंट के ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। पेमेंट किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।